अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम उमरज़ादा है और प्रोफेशन के लिहाज से CTI मेंटल हॉस्पिटल में एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। पिछली बार हमने जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर पे बात की और आज हम बात करेंगे पैनिक अटैक एंड पैनिक डिसऑर्डर। उसमें ज़रा सा फ़र्क है, इसलिए हम एक पैनिक को हम न पैनिक अटैक कह सकते हैं और न पैनिक डिसऑर्डर कह सकते हैं, क्योंकि जब उसकी अपनी अपनी क्राइटेरिया पूरा हो जाए तो हम उसको अपना नाम देंगे। जिस तरह हम उसको पैनिक अटैक के बारे में हम पहले बात करेंगे कि पैनिक अटैक क्या होता है। पैनिक अटैक एक बेचैनी, एक घबराहट होती है एक इंसान की, और उसमें कुछ इंसान की कुछ ज़्यादा घबराहट उसकी दिमाग पे सवार हो जाए और वो तकरीबन 30 मिनट से 60 मिनट तक इसकी ड्यूरेशन है पर ख़ुद ख़त्म हो जाती है। और उस टाइम में कुछ ज़्यादा एक इंसान घबराहट का शिकार हो जाता है और उसको इम्पेंडिंग डोम्स जिसको कहते हैं कि कुछ हो जाएगा, कुछ होने वाला है, मैं मर जाऊंगा, मेरा सांस रुक गया, दिल की धड़कनें रुक गया। हालांकि उस अटैक में उसको ट्रेडिकार्डिया की सिचुएशन में चला जाता है। एक इंसान की हार्ट बीटिंग बहुत तेज़ हो जाती है, पल्पिटेशन उस पर तारी हो जाती है और उसके साथ साथ वो ज़्यादा सोचता है कि कुछ हो जाएगा, कुछ होने वाला है, मैं मर जाऊंगा, अभी मैं मरने वाला हूँ, ये सोचता है बीमार। और इतना वो ज़्यादा सोचता है कि जो लोग उसके करीब होते वो भी कभी कभी सोचता है कि वो मर गया वो बंदा। लेकिन उसको उस एक अटैक जब आ जाए उसको हम पैनिक अटैक कहते हैं, ठीक है। उस पैनिक अटैक में एक इंसान बहुत ज़्यादा मसाइल उस पर छोटे से टाइम में आ जाते हैं। उसके हाथ पाँव कांपना शुरू हो जाता है, कभी कभी सारा बदन शेवरिंग और ट्रेमर में आता है, कांपता है ज़्यादा। इसके अलावा उसको कुछ बहुत ज़्यादा डर लग जाता है और वो बहुत ज़्यादा बेचैनी, डर, और उसके फेस के एक्सप्रेशन से बहुत उसके फेयर का पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा फेयर और बेचैनी और घबराहट और इस तरह चीज़ों में चला जाता है। और इसके साथ साथ जब ये सिचुएशन दोबारा आता है तो हम उसको पैनिक अटैक नहीं कहते, हम उसको पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। एक बार आ जाए हम उसको पैनिक अटैक कहते हैं, ठीक है, लेकिन दोबारा दोबारा आने को हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ मेडिकल कंडीशन भी है। मेडिकल कंडीशन ये है कि ये पैनिक अटैक कोई दिल के मसला ना हो, एक इंसान को कुछ ब्लड प्रेशर या कोई हार्ट प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसे मसाइल हार्ट प्रॉब्लम की वजह से भी आ सकती है। बाज़ अस्थमिक पेशेंट या कुछ ऐसा बीमार जिसकी कोई लंग्स के प्रॉब्लम हो, ऐसी बीमार को भी इस तरह मसाइल आ सकते हैं। तो ये कोई इस बीमार की मेडिकल चेकअप भी ज़रूरी है कि उसको कोई वस्कुलर या कोई हार्ट की कोई प्रॉब्लम ना हो या कार्डियोवस्कुलर कोई मसला ना हो। इसके अलावा उसको लंग्स की कोई मसला ना हो, कोई आस्थमा उसकी ना हो, कोई उसके सांस की कोई मसला तो ना हो। तो तब हम इसको इस सारी जो अलामात है उसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं, हम उसको इस क्राइटेरिया में डाल सकते हैं कि इंसान पैनिक डिसऑर्डर में मुब्तला है, ठीक है। एक बार बेचैनी की, एक बार वो खौफ की बहुत ज़्यादा घबराहट आ जाए उसको हम पैनिक अटैक कहेंगे, ठीक है। और उस पैनिक अटैक में इंसान एक जगह पे बैठकर बहुत ज़्यादा ट्रेमर और दिल के धड़कनें फास्ट हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसके साथ साथ उसकी जो सारी बदन है वो कांपना शुरू कर देती है। उसके फेस के एक्सप्रेशन है, रंग है, उससे पता चलता है कि एक इंसान नॉर्मल सिचुएशन में नहीं है। और उसकी जो चोंकिंग ऑफ चेस्ट शुरू हो जाता है। इसके अलावा उसके कुछ ज़्यादा वो अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, जिसको हम इम्पेंडिंग डोन्स कहते हैं कि कुछ होने वाला है, बस मैं मर जाऊंगा, मर गया मैं, इस तरह सोचता है। और जो उसके पास लोग होते हैं उसको भी तकरीबन महसूस हो जाता है कि बस मरने वाला है, ये बंदा नॉर्मल सिचुएशन में नहीं है और उसको कुछ हो गया है, कोई सीवियर और एक्यूट सा मसला है वो। तो इस तरह एक बार आने को हम पैनिक अटैक कहेंगे, लेकिन इस तरह सिचुएशन से बार बार गुजरना उसको हम पैनिक डिसऑर्डर कहेंगे।
اور اس کی علاج اس طرح ہے کہ اس کو ہم میڈیسن دے دیتے ہیں. اور میڈیسن دو قسم کی, ایک میڈیسن یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پہ کبھی پینک اٹیک نہ آ جائے, ٹھیک ہے, اس ٹائم میں بھی وہ کافی امپروو ہو جاتا ہے, کافی اس کی مینجمنٹ ہو جاتی ہے, ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے, پینک اٹیک سے بچ ہو جاتا ہے. ایک انسان کی جیب میں وہ میڈیسن, ایک گولی, ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے جس کو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ابھی اٹیک ہونے والا ہے, وہ کھا لیتا ہے, تو اس سے اس کی جو کرنٹ سچویشن ہے وہ مینیج ہو جاتی ہے. لیکن دوسرا وہ میڈیسن اس کو دیا جاتا ہے کہ اس کے پاس سوچ ہی نہیں رہتا کہ میں پینک اٹیک مجھ پہ آ جائے گا, ری آکرنگ اٹیک ایسا نہ ہو کہ آ جائے, دوبارہ اس مسائل کا میں شکار نہ ہو جاؤں گا. تو اس کو ہم پینک اٹیک آنے والا جو فیوچر میں ہے, اور ہم زیادہ اس فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں, تو پھر ہم زیادہ کم سوچیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آنے والے جو اٹیک سے وہ اس کی وجہ سے کم ہو جائیں گے. بعض اوقات پیشنٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ جیب میں ہوتا ہے تو پھر مجھے اٹیکس کوئی چیز نہیں آتا, مگر جب جیب میں نہیں ہوتا تو مجھے بے چینی طاری ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مجھے پینک اٹیک آتے ہیں. بالکل ٹھیک کہتے ہیں. جب انسان کے پاس وہ گولی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بندوق میں, تو اس کو پھر کم وہ پیار لگتا ہے, ٹھیک ہے. ایک سپاہی کے پاس گولی میں, بندوق میں, اس میں گولی ہوتا ہے تو اس کو پیار کم لگتا ہے. اس طرح سچویشن ہے. تو اس کو ہم جس طرح یہ دو میڈیسن ہم اس طرح یوز کر دیتے کہ فار ایگزامپل ایک انسان ہے وہ سوئمنگ کرتا ہے اور سوئمنگ میں وہ ڈوب جاتا ہے, تو سب سے پہلے ہم اس کو بچا لیتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم سوئمنگ سکھاتا نہیں ہے, اس کو ہم بچا لیتا ہے تاکہ وہ بچ جائے, اس کی جان بچ جائے. اور دوسرا ہم اس کو سوئمنگ سے عادی کر دیتا ہے کہ آئندہ ٹائم میں وہ ڈوب نہ جائے. اس طرح ہم دو قسم کے میڈیسن یوز کر دیتے. ایک ہم ریاکرنگ اٹیکس کو ہم پروہیبٹ کر دیتے, کم کر دیتے, مینیج کر دیتے, ٹریٹ کر دیتے. دوسرا وہ کرنٹ سچویشن کو ہم مینیج کر دیتے, ٹھیک ہے. تو جتنا بھی پینک ڈس آرڈر کے یا پینک اٹیکس کے پیشنٹس ہیں, اس کو اس طرح اپنے آپ کو ٹریٹ کرنا چاہیے ایک مستند ڈاکٹر سے. انشاءاللہ آئندہ ویڈیو پہ ہم بات کریں گے کہ ایک سائیکیٹرسٹ یا ایک سائیکالوجسٹ, ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ایک انسان کو کس طرح ڈائگنوز کر سکتے ہیں, ایک انسان کی بیماری کو کس طرح ڈائگنوز کر سکتے. انشاءاللہ اس ویڈیو میں ساری چیزیں آپ لوگ جو ایک اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے, اور پاکستان میں ذرا سائیکیٹری, سائیکالوجی ذرا نیونیٹ سبجیکٹ ہے, تو بعض جو لوگ ہاؤس جاب کرتے ہیں یا بعض لوگ انٹرنشپس کرتے ہیں, تو ان کے لیے بھی بہت اہم اور مفید ہے. تب تک ہم دعاؤں میں یاد رکھنا.